नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जो एक्सरसाइज 1.3 होगा। कल वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 से जो कंसेप्ट थे जो डेसिमल से, उसको डिस्कस किए थे और पहला क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया था। आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यू नो डैट, आप जानते हैं कि 1/7 का जो एक्सपेंशन होगा डेसिमल में ये होगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 एंड 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग ए लॉन्ग डिवीजन। बोल रहा है कि बिना सॉल्व किए, बिना लॉन्ग डिवीजन के मेथड से सॉल्व किए ये बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। यदि ऐसा होगा तो कैसे होगा, बिना सॉल्व किए हमें बताना है। जैसे ये सॉल्व कर पता चला है कि इसका एक्सपेंशन इतना होगा डेसिमल में, तो इसका हम बिना सॉल्व किए बताना है कि इसका एक्सपेंशन कितना होगा। तो पहले हम आपको बता दें कि कोई भी जब फ्रैक्शंस होता है, जैसे मानस होता है, मानकर चलो 1/7 है, सॉरी 1/7 है, तो 1/7 को कैसे डिवाइड करोगे, 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं जाएगा, तो हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो कितना होगा, 7 × 1 = 7। कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। और फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ जाएगा, तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितना आएगा, 28। फिर कितना कैरी बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। फिर जाएगा 0, तो फिर कितना होगा, 2 बार। 14। फिर कितना बचेगा, 6। फिर कितना होगा, 16। फिर 8 बार ले जाओगे तो 56। फिर कितना बचेगा, 4। फिर कितना हो जाएगा, 40। फिर 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो 35। फिर कितना बचेगा, 5। फिर कितना हो जाएगा, 0। फिर 7 बार जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 49। 1 कैरी बचेगा। देखो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 बचा है और यहाँ पर भी यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है। अब इसको फिर अगर 0 बढ़ाकर करोगे तो फिर ये रिपीट होता जाएगा। यही प्रोसेस क्या होता जाएगा, रिपीट हो जाता जाएगा। जैसे 10 है तो फिर 7 × 1 = 7, फिर 3 बचेगा, तो फिर यही प्रोसेस, यानी फिर यही प्रोसेस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। यानी ये संख्या 1 4 2 8 5 7, फिर अगर आगे जाओगे तो इसको 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी ये रिपीटिंग संख्या में है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल्स हम बोल सकते हैं इसको। तो अब देखो इसे सोल्व करने के बाद इतना मिल गया हमें। देखो अब बोल रहा है ना कि इनकी इसी के सहायता से हमें ये बताओ कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यानी दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम देखते हैं। देखो ये क्या है, 2/7। देखो ये 2 क्या होता है, नॉमिनेटर यानी अंश, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी हर। किसी भी संख्या को जब डिवाइड करोगे ना तो जो ऊपर होता है ये एक रिमाइंडर को शो करता है। किसको शो करता है, रिमाइंडर को। जैसे अगर 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/7, यानी ये क्या बचा है, शेषफल डिनोट करता है, यानी रिमाइंडर डिनोट करता है। तो यही किसी संख्या को जब हम डिवाइड किए हैं तो ये कितना बचा है, रिमाइंडर 2 बचा है। तो हम देखेंगे कि इसका बिना सोल्व किए इस प्रोसेस से हमें ये बताना है कि इसका एक्सपेंशन कितना होगा। तो देखो क्या क्वेश्चन से, 2/7 कितना है, 2/7। तो हम 2/7 को देखेंगे तो 2/7, तो देखो ये रिमाइंडर 2 है ना, तो इसको देखो ये कितना बचा था, ये पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट। ये कितना, उसके बाद 2 बचे, इसके बाद 3 है, ये दूसरा स्टेप। कितना स्टेप, दूसरा स्टेप। उसके बाद ये तीसरा स्टेप था, ये 4 बचा था, तो ये चौथे नंबर स्टेप यानी 4th स्टेप था। ये फिर 5 बचा, तो कितना 5 बचा, तो ये 5th स्टेप था। ऐसे अब देखेंगे। देखो ये रिमाइंडर 2 है ना, तो जो हम इसमें डिवाइड किए हैं इस किस स्टेप में रिमाइंडर 2 आया है हम ये देखेंगे। तो देखो इसमें 2 आया है ना, 30 में से
30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया है 2 आया है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया है 2 आया है। देखो यहाँ पर 2 है ना, तो ये तो 7 से ही डिवाइड है। अब देखेंगे ऊपर वाले जो भागफल आया है तो ये कितना है 2 पॉइंट हटा दो, ये क्या हटा दो, ये हटा दो। उसके बाद से यानी ऊपर 2 रिमाइंडर है ना, तो इस वाले में भागफल में हम क्या करेंगे 2 को संख्या को 2 डिजिट को हटा देंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे 2857, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा 0.2857। फिर अब देखो आगे करोगे ना तो ये यहाँ से रिपीट होगा 1414, यहाँ से ये रिपीट होता जाएगा। तो ये इसका इस प्रकार से एक्सपेंशन होगा। अब जैसे 3/7 है, 3/7 है, तो अब देखेंगे कि इस प्रोसेस में किस स्टेप पर 3/7 आया। तो देखो 3 तो पहले स्टेप पर आया है, 3 शेषफल बचा है ना यहाँ पर रिमाइंडर, तो यहाँ से हम एक अंक एक डिजिट क्या करेंगे हटा देंगे। तो यहाँ से शुरू होगा 42857, 0.42857। फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर अब 1 से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन हम देखेंगे कि किस स्टेप में रिमाइंडर कितना बचा। अब जैसे 4/7 हो गया, 4/7, तो अब देखो 4/7 इस किस स्टेप में 4 रिमाइंडर बचा है, इस चौथे वाले स्टेप में, यानी 4 स्टेप इससे काउंट करो 1 2 3 4, यानी इतना छूट जाएगा। तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा 57 से, यानी इसका एक्सपेंशन होगा 0.57। फिर अब स्टार्टिंग से रिपीट होगा 1428, 1428, और ये क्या चलता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यानी यहाँ पर हम क्या दे देंगे, रेकरिंग दे देंगे, यानी ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे भी बढ़ा था तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, रेकरिंग दे देंगे, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है तो हम क्या करेंगे उस पर बार लगा देंगे। अब देखो अब जैसे दिया है 5/7, यानी 5/7। अब देखो इसमें 5 रिमाइंडर कहाँ बचा है, 5 रिमाइंडर 5th नंबर स्टेप पे बचा है। तो 5th नंबर काउंट कर लो, 5th नंबर स्टेप पे बचा है तो 1 2 3 4 5, यानी हमारा जो ये एक्सपेंशन होगा 0 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा 7, तब यहाँ से आएगा 14285, 14285, ये हमारा 5/7 का एक्सपेंशन होगा। ठीक उसी प्रकार 6/7, तो 6 हमारा कहाँ रिमाइंडर आया 3rd स्टेप में, यानी 1 2 3 हट जाएगा तो उसका हमारा एक्सपेंशन होगा 6/7 का। यहाँ से देखो हमारा किस स्टेप पर आया है, 3रा स्टेप पर है, 3rd स्टेप पर आया है तो यहाँ से 3rd नंबर हटा देंगे 1 2 3, यानी यहाँ तक हट गया। कहाँ से 857 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 0.857। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, स्टार्टिंग से, यानी 142। फिर यही बार बार नंबर क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो हम इस पर क्या दे देंगे, बार दे देंगे, यानी रेकरिंग दे देंगे। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से था कि हम लोग क्या किए, बिना यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया था 1/7 को हम क्या किए, एक्सपेंशन कर दिए डेसिमल में, और इसी के सहायता से बिना सोल्व किए हम इसका एक्सपेंशन निकाल देंगे। अगर आप इस मेथड से इसको करोगे तो यही नंबर आएगा, ये क्या होता जाएगा रिपीट, तो हम इस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, यानी रेकरिंग कर देंगे इसको। तो अगर आप भाग दोगे तो इसको 2 को 7 से तो इतना ही आएगा। ये एक बिना सोल्व किए प्रोसेस था। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी इसको किस फॉर्म में बदलो, P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q इंटीजर्स है एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हमें इसी को रेशनल नंबर में व्यक्त करना है। ये डेसिमल में है और हम इसे किस में व्यक्त करना है, रेशनल नंबर में व्यक्त करना है। तो देखो एक तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे अभी, और वो मतलब 2 से 3 सेकेंड के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 0.6 उस पर क्या दिया गया है, बार, यानी इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बार का मतलब ये क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, यानी 0.6666 ऐसे क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको बार को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम कुछ मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6666 ऐसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखो इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो हम एक दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड,
यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू, देखो जब किसी पॉइंट में अगर कोई नंबर होता है, जैसे 8 6 ले लो, अगर इसको 10 से करोगे ना तो ये जो 0 होता है एक पॉइंट को काट देता है, यानी ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 8.6। तो बताओ जो ये पॉइंट है जब 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6.666, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो देखो 10x हम इस 6.66 को ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 एंड सो ऐसे बढ़ता जाएगा। बताओ ये जो है ना, अगर इसको ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। अब ये बताओ ये 10x, अब देखो ये 6, अब बताओ इसको क्या माने थे हम, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको क्या माने थे x माने थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर x रख दो, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब देखो ये x है, इधर पॉजिटिव है तो इधर लाओगे इक्वल की साइड तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाता है, यानी 10x माइनस x इक्वल टू 6। तो ये 10x में से x गया 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9। तो इसको कटाना हो तो कटाओगे तो कितने से 3 से कटेगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कितना आएगा इसका जो एक्सपेंशन आएगा ये आएगा 2/3, यानी 0.6 बार को अगर p/q के फॉर्म में करोगे तो 2/3 आएगा। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं जो आपके बुक में मेथड दिया है इससे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक इन तीनों पर हम बताएंगे। तो आपका पहला सॉल्व हो चुका है, हो गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा दिया है 0.47, देखो 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है, यानी 4 पे रेकरिंग नहीं है, किस पर रेकरिंग है 7 पे रेकरिंग है, यानी 4 रिपीट नहीं कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है, 7 7 7 एंड सो ऑन, ऐसे क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है। अब देखो ऐसे रिपीट कर रहा है तो हम इसको कुछ मान लेंगे, लेट x इक्वल टू, जब क्या ये पहले 0.4777 एंड सो ऑन, ऐसे क्या हो जाएगा रिपीट करता जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमें एक पॉइंट लेना हो, ठीक है, अगर हमें एक पॉइंट लेना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी 10 से नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 100x। देखो जब इसको 100x से मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख देना, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन, ये क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब देखो इसको हम 100x जो है इसको हम 43 प्लस 7.777 ऐसे लिख सकते हैं, अगर फिर अगर सॉरी 43 प्लस में 4 होगा, ये 4.777 हम लिख सकते हैं। देखो अगर इसको 43 प्लस 4 में ऐड करोगे तो फिर कितना हो जाएगा 47.7777, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो ये 100x हो गया इक्वल टू 43, अब प्लस में देखो इसको हम क्या माने हैं 4.77, देखो 4.77 को तो हम यहाँ से 47 है ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे 47, यानी 40, इसको हम करेंगे यहाँ से 100 से, यहाँ से 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन, ये रिपीट करेगा। तो अब देखो ये यहाँ पर हम 4.7 के जगह हम 10 रख सकते हैं, 10x यहाँ से, क्योंकि देखो हम इसमें 10x से पहले मल्टीप्लाई किए, कितने से किए 10x से मल्टीप्लाई। अब बोलोगे 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई 2 अंक लाने के लिए, फिर इसको हम इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या किए, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई किए थे। तो देख लो यहाँ से 10x से करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
4.77, तो हम यहाँ पर 10x 4 पॉइंट की जगह रख दें, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब देखो ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस, तो क्या कितना हो जाएगा 90x इक्वल टू 43, तो x इक्वल टू 43/90, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंशन जो इसका p/q के फॉर्म में होगा 43/90 हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन देखो से 0.1 देखो 0.00 इस पर बार है ना, तो इसका मतलब 001 फिर 001 फिर 001 ऐसे क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, पहले देखो हम एक नंबर को लाने के लिए कितने पॉइंट के बाद ये नंबर 1 दिख रहा है, 3 पॉइंट के बाद, तो इसको हम पहले x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.001 0.001 एंड सो। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू 1.001001 ये होगा, यहाँ पर पॉइंट लग गया तो 001। अब देखो 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001001 एंड सो ऑन। देखो अगर इसको ऐड करते हो तो फिर यही संख्या आ जाएगी, ठीक, यही नंबर आ जाएगा। तो फिर देखो अब 1000x इक्वल टू देखो 1 अब प्लस में देखो ये इसको क्या माने हैं हम, देखो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट से देखो इसको क्या माने हो, x 0.001 को क्या माने हो x, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, पुट x, यहाँ इसकी वैल्यू x है तो यहाँ पर पुट कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से। अब देखो ये इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 999x इक्वल टू कितना होगा 1, कितना होगा इक्वल टू 1, तो इसका एक्सपेंशन होगा 1/999, इसका ये एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये कुछ आपके इस प्रकार से होंगे। तो देखो ये x माने हो ना, तो यहाँ पर पुट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 0.001 का अगर p/q के फॉर्म में किए तो 1/999 ये आ जाएगा। अब इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो जैसे ये दिया है ना 0.6 के बार दिया है ना, तो इसको क्या करो, देखो ये बार को 6 हो गया, ये ऊपर क्या है 6, अब बार को हटाओगे ना तो जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा यानी रेकरिंग रहेगा उसके नीचे में क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 9। जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा ना उस पर क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 6/9, और जैसे जिस बार को हटाओगे ना पॉइंट हट जाता है, तो 6/9 हो गया। तो इसको अगर कटाओ 3 से तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी 2/3। अब इसको देखो जैसे दिया है 0.47 बार, देखो अब दोनों पर नहीं दिया है, किस पर दिया है, केवल 7 पे दिया है, यानी रेकरिंग किस पर दिया है 7 पर। तो हम देखो इस पूरी संख्या को लेंगे 47, अब किस पर बार नहीं है 4 पर, तो इसको 4 क्या करेंगे घटा देंगे। किसको घटा देंगे, 4 को। जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा होगा उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। पहले जितनी संख्या दिया रहेगा उतना हम ले लेंगे। तो कितना है 47, तो 47 हमने ले लिया, 47 हमने ले लिया। अब देखो जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा होगा यानी जिसके ऊपर ये बार नहीं लगा होगा उसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी घटा देते हैं। अब बटे में देखो किसके ऊपर बार है 7 के, तो हम पहले बताएं कि जिस पे बार होगा उस पर 9 और जिस संख्या पर बार नहीं लगता है उसके पक्ष में क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। जैसे 4 पे बार नहीं है तो उसके जगह पर क्या लगा दिए, 0 लगा दी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 47 में से 4 जाएगा 43/90, यानी इसका एक्सपेंशन ये होगा। अगर आप बोलोगे जैसे मानकर चलो 0.438 होता और केवल 8 पर बार होता, केवल 8 पर बार होता, तो इसको हम कैसे करते, तो देखो ये पूरी टोटल संख्या लोगे तो 438। अब इसमें देखो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा रहता है उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखो 43 पर बार नहीं लगा है तो इसको हम क्या करेंगे 43 घटा देंगे। और किस संख्या के ऊपर बार लगा है, 8 पर, तो 8 जिस संख्या पर बार लगा होता है उसके पक्ष में क्या लिखते हैं, नीचे 9 लिखते हैं।
जितने संख्या पर बार लगा होगा उस पर कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जैसे एक संख्या पर बार लगा है तो हम 1 9, कितने संख्या पर बार नहीं लगा है, 2 संख्या पर, तो हम 2 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 8 में से 3 गया 5 और 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13, 13 में से 4 गया 9, उसके बाद यहाँ 3 यानी 395/900। इसको कटाओगे तो अगर 5 से खटा दो, 5 से अगर डिवाइड करते हो इसको तो 5 7 जा 35, 45, 5 9 जा 45, 5 से कटाओगे तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 यानी 79/180 आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये 3 वाला था, देखो आपका 3 नंबर था, जैसे दिया है 0.001 पर रेकरिंग यानी तीनों पर रेकरिंग है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या है वो ले लेंगे 001। अब देखो कितने पर रेकरिंग है, तीनों पर, तो 39 हो गया ये हमारा, यानी 1/99 ये हमारा क्या होगा 999 हमारा 1/999 ये हमारा क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, किसका 0.001 रेकरिंग का। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था। तो अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आपका, सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन था, देखेंगे अब चौथा क्वेश्चन। आपका चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं ना कि 0.9999 यानी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से बोल रहा है कि इसको p/q के फॉर्म में क्या करो, चेंज करो। और बोल रहा है कि यू आर सरप्राइज्ड विथ योर आंसर, बोल रहा है ना कि इस जो आप आंसर पाओगे उससे कुछ आप आश्चर्य होगे। क्यों होगे, जब ये सोल्व करेंगे तो पता लगेगा। एंड और बोल रहा है ना कि आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, मतलब यहाँ पर कुछ छूट गया, बोल रहा है कि अपने क्लासमेट और या टीचर से क्या करो, इस पर डिस्कस करो। तो देखो क्या होता है, ये 0.99 है, इसको सोल्यूशन में देखते हैं। देखते हैं ये दिया है 0.9999, देखो ये क्या हो रहा है 99, ये बढ़ता जा रहा है। तो जब ये बढ़ेगा तो हम इस पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे, यानी ये बार लगा देंगे। तो ये क्या होगा, ये भागेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, आकर के रुक जाएगा। अब देखो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.9, तो फिर ये बढ़ता जाएगा ना, तो ये 999 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x तो इक्वल टू 9.999, फिर क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। तो 10x इक्वल टू 9, अब प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0.99, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो 10x इक्वल टू ये 9, अब देखो ये 0.99 है, इसको एक फर्स्ट मान लो। तो ये कितना है 0.999, ये 0.99 ऐसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, x पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्या कर देंगे, इसको इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो अब ये x आ गया, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 9x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, यानी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो बोल रहा है कि आप आश्चर्य क्यों होंगे, ये 1 दिया है, बोल रहा है तब हमें ये पता ही नहीं चला कि 1 जो है, अगर 1/1 से अगर करते हो इसको डिवाइड तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, अगर 1/2 से करते हो तो 0.5 आता है। तो हम किस संख्या से भाग दिए कि ये 0.9999 आ गया। ये आश्चर्य मतलब बहुत एक मैजिक सा क्वेश्चंस के टाइप पर है कि ये संख्या को अगर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं p/q के फॉर्म में, तो ये 1 आ जाता है। अगर हम शॉर्ट मेथड से भी देखें तो देखो 9 के बार है ना 90, तो इसको क्या लग पूरा 9, एक संख्या के बार है तो एक बार, यानी ये क्या आ गया 1 आ गया। इसके पता है क्यों आ रहा है, ये जो पॉइंट लग रहा है ना, इसके बार के बदले में हम 9 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 9 ले रहे हैं, 10 नहीं ले रहे हैं। अगर हम इस 4 नंबर आगे का क्वेश्चन जो होगा 8 नंबर तक क्वेश्चन से आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद।